नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, टेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 2 जुलाई से आप लोगों का पेपर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको गणित के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे 5 जनवरी 1991 का दिन शनिवार था। ठीक है, तो 3 मार्च 1992 का दिन क्या होगा। तो ऐसे जब प्रश्न आए आपके परीक्षा में कैलेंडर वाले, अगर इसके जैसे प्रश्न आते हैं तो आपको मैं इसके लिए एक आज बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रश्न मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा है और वो भी टेट की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपका भी कोई साथी टेट की तैयारी करता है तो इस वीडियो को अपने साथी तक ज़रूर पहुंचाइए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और गणित में किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो भी समस्या आ रही है उसको आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं उसकी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आप उसको एक झटके में सारे प्रश्न हल कर ले जाएंगे। किसी प्रकार के बहुत नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न आए परीक्षा में तो आइए समझते हैं इसे हम कैसे करते हैं, कैलेंडर के प्रश्न जो हैं। ठीक है, तो इससे पहले आइए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी समान वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका लास्ट दिन होता है। जैसे 2023 एक सामान्य साल, यानी जो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर साथियों हम जानते हैं, लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 4 से भाग चला जाता है, यानी हर चौथे साल लीप ईयर आता है। 2023 एक सामान्य साल है। अगर 1 जनवरी 2023 को आपका मान लीजिए रविवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को रविवार का दिन पड़ रहा है तो लास्ट दिन इसका 31 दिसंबर को भी रविवार ही आएगा। 31 दिसंबर 2023 को, यही बात यहाँ लिखी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी समान वर्ष का जो पहला दिन होगा वही उसका लास्ट दिन होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इससे कैसे प्रश्न हल होते हैं। लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उसमें एक जोड़ने पर लास्ट डे प्राप्त होता है। इसे लीप ईयर हो गया आपका। ठीक है, पहले इसको समान साल को समझ लेते हैं। 1 जनवरी 2023 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी शनिवार ही होगा। ये बात एकदम आप याद कर लीजिए। ठीक है, समान साल है तो जो पहला दिन होगा, उसको पहले दिन की बात हो रही है, जो पहला दिन होगा वही उस साल का लास्ट दिन होगा। ठीक है, और लीप ईयर में हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। ठीक, लीप ईयर में अब आइए सवाल हल करते हैं। लीप ईयर में +1 करना है आपको। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2026 को क्या होगा बताइए। तो रविवार हो जाएगा। कैसे होगा, 1 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 31 दिसंबर जो अंतिम दिन होगा वो भी शनिवार होगा आपका। तो 1 तारीख को रविवार हो जाएगा, 1 जनवरी को। ठीक है, इससे देखिए प्रश्न आसानी से हल हो रहे हैं। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। अगर आप सामान्य साल से समान साल जा रहे हैं तो +1 करिए आप। जैसे आपके पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं तो सामान्य साल है, अगला भी सामान्य साल है तो आपको +1 वहाँ पे जोड़ देना है। लगातार सालों में लगेगा ये नियम। ठीक है, लगातार साल होने चाहिए। अभी आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लीप ईयर से नॉर्मल साल जा रहे हैं तो आप +2 करिए। ठीक है, लगातार सालों में, जैसे 2004 लीप ईयर, अब आप 2004 से 2005 जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे +2 करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं इससे कैसे प्रश्न हल होते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपको, 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 4 जनवरी 2005 को क्या होगा। साथियों, ये मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत ही आसान ट्रिक निकाली हुई है। और तो इस ट्रिक से आपके टेट के लेवल के जितने भी कैलेंडर के प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न जो भी आएंगे सभी हल हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से अपने साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी 1-2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए, कैलेंडर के प्रश्न उनसे न छूटें। ठीक है, ये प्रश्न 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 4 जनवरी 2005 को क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए 2001 से 2002 जा रहे हैं, ये भी सामान्य साल है, ये भी सामान्य साल है तो हमें +1 करना भी मैंने बताया आपको। फिर 2002 से 2003 दोनों सामान्य साल है, फिर +1 कर दीजिए आप।
फिर 2003 से 2004 सामान्य साल है लेकिन ये लीप ईयर है, तो सामान्य साल से लीप ईयर जाएंगे तो भी +1 करेंगे। अब 4 से 5 जा रहे हैं आप, तो ये देखिए 2004 ये लीप ईयर है आपका, 2004 क्या है लीप ईयर, और 2005 सामान्य साल। तो लीप ईयर से सामान्य साल जाएंगे तो +2 करना, भी मैंने आपको ऊपर बताया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ट्रिक क्या निकाली हुई है कि जब आप सामान्य साल से सामान्य साल जाएंगे तो आपको +1 करना है, ठीक है। और जब आप लीप ईयर से सामान्य, ध्यान रखना लीप ईयर होना चाहिए, पहले लीप ईयर आए फिर सामान्य साल आए, तो आपको +2 कर देना है, ठीक। चलिए अब सामान्य ये हो गया आपका, इस तरीके से आपने कर लिया। अब फिर सभी को आप जोड़ दीजिए तो आ गया 5, ठीक, 5 आ गया। अब 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, तो 4 जनवरी को क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो शुक्र +5 कर दीजिए। तो शुक्र +5 क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 1 जनवरी 2005, इसमें आपने 5 जोड़ा तो बुधवार आ गया। अब आपसे क्या पूछा है प्रश्न, देखिए पूछा है आपका 2004 जनवरी पूछा है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 1 जनवरी का आएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2005 को बुधवार आएगा, तो 2, 3, 4, ठीक है। तो 1 जनवरी को बुधवार है, तो यहाँ बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो 4 जनवरी को क्या आ जाएगा आपका, शनिवार होगा। इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे आप 1 जनवरी से शुरू करते हैं, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो जो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा आपका ये 1 + 2 करने जोड़ने के बाद वो 1 जनवरी का ही आएगा जो प्रश्न में दिया है पहला, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 4 जनवरी 1993 को शुक्रवार है, अब 11 जनवरी 2001 का निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, 93 शुरू करिए, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, ठीक है। अब देखिए हम +1 +2 करते जाएंगे, नॉर्मल साल से लीप ईयर जा रहे हैं +1, नहीं 94 भी सामान्य साल है, ठीक है। लीप ईयर से नॉर्मल साल जाएंगे तब +2 करेंगे, तो देखिए +1 +2 होता गया, ठीक है। 96 लीप ईयर है, 97 में गया तो +2 कर दिए, ठीक। 2001 लीप ईयर है, 2002 में गया तो यहाँ +2 कर दिए। सबको मैंने जोड़ दिया तो 10 दिन आ गया। अब मैंने शुरुआत किस दिन से की है, प्रश्न देखिए 4 जनवरी को, 4 जनवरी को शुक्रवार था, ठीक है। 4 जनवरी का आएगा आंसर, 4 जनवरी 2001 का आपको पहले पता चलेगा जोड़ने के बाद। तो इसमें मैंने कितने दिन आ गया, 10 दिन। अब 10 दिन मैंने शुक्रवार में जोड़ दिया, इस 10 दिन को मैंने इस शुक्रवार में 10 दिन जोड़ दिए साथियों। अब 10 दिन जोड़ के निकाल दीजिए। तो 4 जनवरी से शुरुआत हुई थी, तो 10 दिन जोड़ के जो आंसर आएगा वो 4 जनवरी 2001 का आएगा। तो सोमवार आ गया, तो 4 जनवरी 2001 को आपको सोमवार होगा। अब आपको 11 तारीख निकालना है। साथियों आप जानते हैं पहला 4 जनवरी को सोमवार है, तो 7 दिन और जोड़ देंगे तो 11 तारीख को भी सोमवार होगा। कैलेंडर आप जानते हैं ना, कि जैसे कैलेंडर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब सभी में 7 का प्लस होता है। 7 देखिए 8 हो गया, तो यहाँ +7 है, यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ +7 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा। तो 7 का अंतर होता है सभी में, तो 7 जोड़ते हैं तो वही दिन आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं। 5 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, तो 21 जनवरी 2001 को क्या होगा। अब हम 5 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो हम +1 +2 जोड़ने के बाद जब शुक्रवार में जोड़ेंगे तो वो 5 जनवरी 2001 का आएगा पहले, ठीक है। फिर उससे हम 21 जनवरी तक जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करिए, ठीक है। तो 2003, 2004, 2005, 6 आपको 11 तक जाना है। वही +1 +2 आप करते जाइए तो आपके पास आएंगे 10 दिन, ठीक है। तो पहला दिन यहाँ पे किस दिन दिया था, 5 जनवरी। 5 जनवरी को आपका था शुक्रवार, तो 10 दिन जोड़ दीजिए इसमें शुक्रवार में, तो वो 5 जनवरी 2011 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 5 जनवरी 2011 को हमने 10 दिन जोड़ा तो कौन सा दिन आ गया आपका, तो 5 जनवरी 2011 को क्या आ गया आपका, सोमवार आ गया, ठीक है। 5 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 को भी सोमवार होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 को भी 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आता है, ठीक है। एक बार आप कैलेंडर अपने सामने रख के उसको देख लीजिए अच्छे से। तो सोमवार हो गया, तो 21 जनवरी को क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा,
ठीक है। तो साथियों अब आइए हम टेट के प्रश्न पर चलते हैं। अब इसके बाद टेट का प्रश्न जो हमारा आया था, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था। ये आया था आपका 2000, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ कलर, ठीक है। ये आया था आपका 2022 के पेपर में, और हर साल कैलेंडर का एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में। तो प्रश्न आया था, देखिए प्रश्न है आपका, बहुत ही सरल प्रश्न साथियों। अब इस ट्रिक से आप करिए, फिर आंसर मुझे आप कमेंट करिए। 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सरल प्रश्न होगा, आप मेरी ट्रिक से करिए, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर आप मुझे कमेंट करिए, और कैलेंडर से संबंधित या गणित में, चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट से आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। और लास्ट प्रीवियस 5 ईयर के, आपको 5 ईयर के पेपर सॉल्व करके ही जाने हैं परीक्षा हॉल में, तो आपके 100+ नंबर, 100% आपको 100+ नंबर आ जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, लास्ट 5 ईयर के पूरे पेपर, गणित भी सारे पेपर आप एकदम सॉल्व कर लीजिए उसको पूरे, ठीक है। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए।